राम राम दोस्तों निफ्टी 50 की और सेंसेक्स की आपको एक्सपायरी मिलती है, वीकली एक्सपायरी। और बाकी में प्रीमियम आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए सेंसेक्स का भी डिस्कशन अब होना ज़रूरी हो जाता है जिस हिसाब से हम निफ्टी 50 का डिस्कशन करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी को और सेंसेक्स को। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे ध्यान से चार्ट को देख पा रहे होंगे, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे बात करें साइडवेज मार्केट में मोमेंटम आपको ज़्यादा देखने को मिला है, कोई अपॉर्चुनिटी इतनी बेहतरीन नहीं मिली है, ना ही स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिली है, ना ही कोई इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिली है। हाँ, जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, क्योंकि मार्केट ने साइडवेज जाके सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम को गलाने की कोशिश की है। कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे इस सिचुएशन पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कुछ हाईलाइट का डिस्कशन करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। आइए पहले कुछ सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं। पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे बाद में आएंगे। मैं पहले 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको एक एनालिसिस समझाता हूं। हमारे लिए जरूरी क्या हो रहा था कि कई वीक से मार्केट ट्राई कर रहा था 80,000 का ब्रेकआउट देने के लिए। अगर आप ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 5 हफ्तों से ट्राई की जा रही थी 80,000 का ब्रेकआउट देने के लिए। और अगर आप कैंडल पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, मार्केट उससे ऊपर जाता था, लेकिन क्लोजिंग कुछ इस अंदाज में दे रहा था। हर एक कैंडल पे फोकस कीजिए, हर एक कैंडल पे फोकस कीजिए, यानी कि ऊपर जाया जाता था लेकिन क्लोजिंग जाके हमें मिलती थी नीचे। कहीं ना कहीं सेलर्स का दबदबा था इस लेवल से नीचे। लेकिन इस वीक क्या हुआ है, इस वीक एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। अब जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट मिलता है, मैंने 2 केस ज्यादातर देखे हैं। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, 2 केस मैंने ज्यादातर देखे हैं। पहला केस, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है तो इसे रिटेस्ट करने आ जाता है, ये मैंने पहला केस देखा है। दूसरा केस देखा है, अगर रिटेस्ट करने नहीं आता तो एक साइडवेज मोमेंटम जरूर देता है। ये ज्यादातर केस में मैं देखे, जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया जाता है। और मैंने ये आपको प्रॉपर एग्जांपल से चार्ट में कई बार दिखाया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसके बाद आपको फुल ओवर कैंडल मिल जाए, आप कहने लगे कि आप तो कह रहे थे कि ये 2 केस। मैंने क्या कहा, ज्यादातर केस में देखे हैं। अगर चलो मोमेंटम मिलता रहा तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, लेकिन अगर रिटेस्ट आता है तो आपको पता रहेगा कि सपोर्ट की पहली पॉसिबिलिटी कहां है। इसलिए मैंने ये 2 केस आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, और आपने भी ये केस देखे हैं कि नहीं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए एनालिसिस को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब जहां से इस वीक हमें रिजेक्शन मिला है, थोड़ा सा इस सिचुएशन पे भी फोकस कर लो। यहां से रिजेक्शन पहले भी रहा है। जब मार्केट ने पहले एक ऑल टाइम हाई लगाया था, यहीं से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर गया था, फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। जब इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, अब फिर इसी रेजिस्टेंस जोन पे है। अगर मार्केट को इसे रिटेस्ट करना है तो ये एक बहुत अच्छा जोन हो सकता है। मार्केट यहीं से इसे रिटेस्ट कर दे तो बहुत अच्छा जोन है, या फिर यहीं पे ही कुछ साइडवेज टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि एक अच्छा लेवल है, एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। समझ में आ गया आपको ये ऑब्जर्वेशन? आइए अब मैं आपको लेके आता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे दोबारा से। मैं यहां से फिबोनाची को पकड़ता हूं, हाई पकड़ लेता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए, और मैं लो पकड़ लेता हूं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। 2 चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फिबोनाची के अकॉर्डिंग। पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, दूसरी मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। सिर्फ इन्हीं 2 लाइन को समझते हैं।
अब हमने क्या देखा, ये एक तो आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इनसाइड कैंडल पे किस तरीके से काम किया जाता है, इस पे मैंने डिटेल में फ्री में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे इनसाइड कैंडल और मेरे चैनल का नाम डाल के यूट्यूब पे, तब भी आपको वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो चैनल पे भी जाके सर्च करेंगे तो वहां पे भी आपको इनसाइड कैंडल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो पहली चीज तो आपने इनसाइड कैंडल देख ली। दूसरी चीज, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, वो हम अभी वन वीक के टाइम फ्रेम पे देख के आए और यहां पे भी हमें दिखाई दे रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। भाई देखो, प्राइस एक्शन सेम ही रहेगा, लेवल सेम ही रहेंगे, आप टाइम फ्रेम चेंज करते रहो। हाँ, फर्क सिर्फ इतना हो सकता है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करोगे तो आपको ज्यादा चीजें दिखाई देगी, जितना टाइम फ्रेम को छोटा करते चले जाएंगे उतनी ही कम चीजें आपको दिखाई देगी। समझ में आ गया यहां तक। तो हमें एक रिजेक्शन भी दिखा रहा है, क्या ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी 0.618 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। भाई अगर इसका हमें ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि 82,486 का ब्रेकआउट देके अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग गया, तो यहां से आपको फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है या प्राइस एक्शन चेंज हो सकता है। हालांकि एक प्राइस एक्शन मार्केट चेंज कर चुका है। क्या प्राइस एक्शन था, ये मैंने आपको निफ्टी 50 में भी समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए बढ़ रहा था और यहां पे मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब मार्केट एक नया क्या बनाएगा, हायर लो बनाएगा। लेकिन अगर मार्केट मोमेंटम करके इस लोअर लो से नीचे निकल जाता है तो फिर ट्रेंड यही रहेगा, इसे आप फेक ब्रेकआउट मानेंगे। लेकिन नया हायर लो बना के मार्केट ने एक नया हायर हाई बना दिया तो मार्केट में काफी बेहतरीन प्राइस एक्शन पॉजिटिव सिनेरियो में बन सकता है। समझ में आ गई यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। देखो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इससे आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आप मार्केट को कंफ्यूजन की तरह से देखेंगे या उसे मोर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपको ही चीजें चेंज होंगी। मल्टीपल कंफर्मेशन लो, प्राइस एक्शन का भी कंफर्मेशन मिल गया पॉजिटिव साइड, बस हमें एक हायर लो का इंतजार करना है, फिर नए हायर हाई का। तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि मार्केट ने एक छोटे टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे, वन डे का टाइम फ्रेम छोटा टाइम फ्रेम नहीं होता है, वन डे के टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन को चेंज कर दिया है, वो चीज हमें क्लियर हो जाएगी। दूसरा, फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी क्लियर हो जाएगी कि अगर 0.618 का ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है, तो डबल जगह से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। तीसरी जगह से कंफर्मेशन की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे रहा है, तो तब भी हमारे पास तीन तीन कंफर्मेशन हो जाएंगे कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए। चलो इससे अलग कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं। अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, चलो मैं टाइम फ्रेम ही चेंज करता हूं, यहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी। बस एक बेसिक सी बात समझ लो, ऊपर की तरफ फिलहाल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 82,486, क्यों, रेजिस्टेंस जोन भी और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा है, 81,402, क्यों, आप देखेंगे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.5 का जोन है। ये दो मोटी सी बात समझ लिया आपने। अब मैं यहां पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, एक दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। छुट्टियां भी है, वीकेंड भी है, अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपको दो कोर्स मिलेंगे, बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी, इस पे भी 75% ऑफ है, और बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, इस पे भी 75% ऑफ है। दोनों में अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए उस ऑफर का फायदा उठाइए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस जोन बनता है ये कौन सा है,
प्रीवियस डे हाई और पास में ही आपका राउंड लेवल भी है 82,000। यह आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिल गया, फिर फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने देखा 0.618 का जोन है कौन सा, 82,486। ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा अगर मार्केट आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो थोड़ा सा ध्यान दो। एक तो आपके लिए नजदीकी सपोर्ट कौन सा हो गया, प्रीवियस डे लो, उसके जस्ट नीचे 0.5 वाला जोन हो गया 81,402। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि मार्केट 81,402 का ब्रेकडाउन दे, तभी आप नेगेटिव साइड कुछ आपको प्लान करना चाहिए। क्यों? इसके पीछे देखो प्राइस एक्शन भी है। अगर आप प्राइस एक्शन को भी समझोगे तो प्राइस एक्शन भी आपको यही कहेगा कि मार्केट जब इनका ब्रेकडाउन, क्योंकि देखो नजदीकी अगर सपोर्ट हो गए तो उन सपोर्ट पे मार्केट बाउंस भी कर सकता है या फिर वहां पे साइडवेज मोमेंटम दे सकता है, दोनों तरीके से ये ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए अगर नजदीकी सपोर्ट है तो उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने दो, तभी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उससे पहले बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बन सकती है। इसके ब्रेकडाउन के बाद आपके लिए एक फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है राउंड लेवल 81,000 का। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर ये वाला सपोर्ट जोन जो 80,500 के अराउंड है, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो आप पूरा फोकस इस पे रखेंगे 82,000 पे। यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। गैप अप ओपन होकर रिवर्स आया तो हमारे इतने काम का नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नजदीक हो जाएंगे। प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट हो जाएगा, प्रीवियस डे लो सपोर्ट हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट जोन हो जाएगा। अगर एक भी बड़ी कैंडल बन गई, अगर आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिल गई, तो फिर मार्केट में वो मोमेंटम आपको नहीं मिल पाने का, ना ही वो आपको प्रीमियम में उछाल मिल पाने का, क्योंकि मार्केट एकदम से ही मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा, तो उस सिनेरियो पे मार्केट आपके प्रीमियम को गला सकता है। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है, मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करके 82,000 का ब्रेकआउट दे, तब पॉजिटिव सिनेरियो में हम सोच सकते हैं। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, उस सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हैं? अगर गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो मिला, तब भी आप इसी पे ध्यान रखेंगे कि मार्केट 81,402 का ब्रेकडाउन दे। लेकिन अगर यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस मारने लगा तो छोटे छोटे पॉइंट पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड भी आपको पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी और 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट हमें अच्छा खासा मिला है। तो इस सिनेरियो पे अगर पॉजिटिव सिनेरियो आपको बनता है तो छोटे छोटे पॉइंट आप पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आइए एक नजर बैंक निफ्टी पे डाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर दीजिए। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना और कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट होना हमारे लिए जरूरी था। ब्रेकआउट देके अपने ऑल टाइम हाई के पास में पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं लगभग लगभग पहुंच चुका है। लेकिन 2 दिन से मार्केट के लिए एक रुकावट बनी हुई है 54,000 का एक राउंड लेवल। साथ के साथ ये वाला जोन पहले भी जून और जुलाई में इंपॉर्टेंट रह चुका है एज ए रेजिस्टेंस, जिसने मार्केट को रोक के एक गिरावट ही आपको दिखा दी थी। तो इस सिचुएशन पे हम क्या इंतजार करेंगे कि मार्केट के लिए अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 54,000 राउंड लेवल, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। टाइम फ्रेम चेंज करते हैं जिससे हमें थोड़ी और बारीकी मार्केट के बारे में पता चलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान दो, 5th को भी मार्केट इस रेंज में गया था और वही बड़े स्पाइक आपको देखने को मिले थे। 6th को भी मार्केट इस रेंज में गया, आपको वही सिचुएशन देखने को मिली है। यानी कि इस रेंज में कुछ तो खास है, लेकिन इसके ब्रेकआउट के तुरंत बाद ही हम पॉजिटिव सिनेरियो नहीं सोच सकते, क्योंकि उसके जस्ट ऊपर राउंड लेवल बैठा हुआ है।
तो इसलिए हम इंतजार क्या करेंगे कि मार्केट इस राउंड लेवल का ब्रेकआउट दे, तभी हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोचेंगे। नहीं तो उससे पहले आप पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोच के मार्केट में ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मोमेंटम देता है तो इस एरिया में 53,200 के अराउंड आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो इस वाले सपोर्ट जोन में 53,000 का राउंड लेवल ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट कर सकता है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जो ये 75% का ऑफर चल रहा है ये एक दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इस ऑफर का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।